हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो वीडियो सीरीज है वो चल रही है और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सीमेंट चैप्टर। और सीमेंट चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया और आज हम इस सीमेंट चैप्टर को करेंगे ख़त्म, क्योंकि इसमें जो लास्ट टॉपिक अपने पास आता है टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखो, टाइप्स ऑफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक एक करके भी करवा सकता था, बट जिस पैटर्न में मैं आपको करवा रहा हूं आपने अपने नोट्स में भी उसी पैटर्न में बनाना है, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे या फिर रिवीजन करोगे या फिर ऐसे भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको इजिली अंडरस्टैंड होगा और आपको पता लगेगा क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ सीमेंट्स होते हैं ना, अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर सीमेंट्स की टाइप्स के, तो ये दिमाग में रखना कि बात है सीमेंट हमारा कौन सा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है। अब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाई हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते थे हम, जब क्लिंकर्स बनते थे, क्लिंकर्स में क्या करते हैं, जिप्सम डालते थे। तो मतलब कि हमने क्या करना है, वो जो क्लिंकर्स हैं उसमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत हेर फेर करना है, थोड़ा प्रॉपर्टीज का क्या करना है, चेंजेस करना है, जिसके कारण हमारी जो सीमेंट है उसकी जो टाइप्स है वो डिस्क्राइब की जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले आपकी अगर बोर्ड पे देखूं, मैं पीछे हो जाता हूं, आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं बोर्ड पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैं बात करूं, इसका नाम ही क्या है, रैपिड मतलब एकदम से, हार्डनिंग। अब यहाँ पे हार्डनिंग क्या है, सेटिंग नहीं है, हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ। ये वर्ड का ध्यान रखना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड तो पता लग गया आपको एकदम से, पर हार्डनिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि एकदम से जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है, तो अगर मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, जो C3S होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, C3S की परसेंटेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब C3S क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जल्दी से बोगी कंपाउंड्स दिमाग में बिठा लो। देखो, अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, एक बार फीलिंग ले लिया ना कि मतलब क्या चीज है, तो आप इसको कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करूं तो C3S याद करो, अच्छा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता था, ये किस लिए मदद करता था, इसकी परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होती थी और ये हमें क्या प्रोवाइड करता था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता, किस पे वर्क करता, स्ट्रेंथ पे प्रोवाइड करता। अगर मैं कहूं मुझे सबसे बेस्ट बोगी कंपाउंड कौन सा है, अच्छा बोगी कंपाउंड कौन सा है, वो कौन सा था, C3S। तो मतलब मुझे जब एकदम से स्ट्रेंथ चाहिए हो, जब मुझे किसी भी सीमेंट में एकदम से स्ट्रेंथ चाहिए हो, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, सेटिंग टाइम की नहीं, स्ट्रेंथ चाहिए मुझे एकदम सी, तो मुझे क्या करना है, C3S को बढ़ा देना है। तो मतलब इसकी परसेंटेज भी लिख दी, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 56% हम इसमें क्या होता है, C3S होता है। और C2S को क्या करना है, कम करना है। C2S क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर C3S बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरी सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है और एकदम से आ रही है, तो मतलब मेरा C2S क्या है, C2S क्या था, डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब जो डिले इन स्ट्रेंथ देता है, सबसे लास्ट में स्ट्रेंथ देता है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, तो जल्दी स्ट्रेंथ अटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, C3S को इंक्रीज कर दूंगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 3 to 5। ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब स्पेसिफिक फाइनेंस टेस्ट करवा रहा था उसमें मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी सारे सीमेंट्स की लिखी हुई है। तो ये वो वही बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। भाई अब तो मैंने सीमेंट तो मेरा ये दिखा रहा है फॉर्मेशन के टाइम पे, ये चीजें दिखा रहा है। अब प्रॉपर्टी, भाई ऐसा क्या है इसमें खास, सबसे पहले तो हमारी श्रिंकेज बढ़ जाएगी। क्या होगा, हमारी श्रिंकेज बढ़ जाएगी। अगर मुझे एकदम से सेट करना है सीमेंट को तो मेरी क्या होगी, श्रिंकेज बढ़ जाएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो श्रिंकेज बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया फाइनेंस टेस्ट में, तो अगर मेरी हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ भी मेरी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो वही कह रहा है, श्रिंकेज बढ़ रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वही ये कह रहा है, इसकी 1 डे स्ट्रेंथ, वो कह रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 डे स्ट्रेंथ कितनी होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 डे स्ट्रेंथ 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC होती है। जो मेरे पास, सपोज मेरे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और एक मेरे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो एक दिन में स्ट्रेंथ देता है, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने दिन में देता है, 3 दिन में स्ट्रेंथ देता है। पर अभी मैंने आपको टेबल में बताया था, OPC अगर 33 की बात करें तो कितनी होती है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहां कहां यूज किया जा सकते हैं। अब अभी बोर्ड पे मत देखो, अभी मेरी बात सुनो। देखो, अगर मुझे
एकदम से स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मुझे किसी चीज़ में एकदम से स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? अगर जहाँ मुझे कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन, मुझे एकदम से चाहिए, मेरी बिल्डिंग मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, या फिर मेरे पास क्या पहला पॉइंट में चलते हैं। पहला क्या है? कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग। क्या है? कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग। जिस एरिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, वेदर का क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, वहां पे हम ये यूज करते हैं। वहां पे कंक्रीटिंग में क्या करते हैं हम, कौन सा यूज करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्योंकि ज्यादा ठंडा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन मेरी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अभी वहां पे यूज करते हैं। इमरजेंसी रिपेयर वर्क, अब मुझे क्या करना है, सपोज आपको जिस रूम में आप रहते हो वहां ही रिपेयर करना है, तो इमरजेंसी एकदम से रिपेयर करना है, वैसा तो नहीं है आपने कहीं बाहर जाके रहना है, तो मतलब आपको एकदम से चाहिए, रिकवरी भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी मिलनी चाहिए और एकदम से होना चाहिए, तो वो आ गया इमरजेंसी रिपेयर वर्क। थर्ड आ गया पेमेंट कंस्ट्रक्शन। पेमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब रोड, एक टाइप का रोड वर्क, रोड के वर्क में भी ये यूज होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्म वर्क इज टू बी रीयूटिलाइज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन बड़ी जल्दी हो रही है, तो मेरे को अब अगर मुझे स्पीडी कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं करूंगा ये फॉर्म वर्क का मतलब क्या है, सपोज मेरे कॉलम कास्ट हो रहे हैं, तो सॉरी अब मेरे कॉलम कास्ट हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी कॉलम्स को क्या करना है, कास्ट करना है। और मेरे पास क्या है, फॉर्म वर्क की कमी है। फॉर्म वर्क मतलब जो शटरिंग आप यूज करते हो उसकी क्या कमी है, या मतलब अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे करना है एक कॉलम फिट करना है, उसकी जल्दी से सेटिंग करके उसको नेक्स्ट जगह लगाना है, नेक्स्ट कॉलम पे लगाना है, कि कॉलम का साइज तो सिमिलर होगा ना, तो वैसा तो नहीं कि जितने कॉलम होंगे उतने हम फॉर्म वर्क बना लेंगे, वो तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। तो ये सब चीजें मतलब इसमें क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर आपने समझा तो दिया, अब ये बता दो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछा जाता है। पहली चीज वो पूछेगा आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 डे स्ट्रेंथ क्या कितनी होती है, या किसके बराबर होती है, कितने 3 डेज, मैंने बताया आपको 3 डे स्ट्रेंथ के बराबर होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसके यूजेस में से आता है, वो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड इन कोल्ड वेदरिंग वर्क, ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो आपको लगेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हो। मतलब इस तरह से ऑब्जेक्टिव में वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीमेंट अपने पास आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखो एक्स्ट्रा वर्ड लगा है तो मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा है, दैट मींस आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के जो क्लिंकर्स होते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के जो क्लिंकर्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, 2% एक्सेलरेटर ऐड कर देंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर क्या करता है, मेरा क्या होगा, जल्दी जल्दी मेरे सीमेंट को क्या करेगा, सेट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब जल्दी चाहिए मुझे, फास्ट, उससे भी फास्ट, रैपिड हार्डनिंग से भी ज्यादा जल्दी। तो रैपिड हार्डनिंग के जो क्लिंकर्स होंगे उसमें 2% हम क्या ऐड करते हैं, CaCl2। CaCl2 क्या होता है, हमारा एक्सेलरेटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, एक्सेलरेटर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी, अब इसमें भी क्या होगा, श्रिंकेज ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, श्रिंकेज ज्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ होगी, वो कितनी होती है, 25% मोर देन 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितनी स्ट्रेंथ देता है, 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग कितने देता है, 25% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो वो कितनी हो जाएगी, अराउंड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये बात कर रहा है कि चलो मेरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मुझे जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ तो दे रहा है, बट उसने एक चीज ऐसी बोल दी, एंड में एक चीज ऐसी बोल दी जो आपको जानना बड़ा जरूरी है, कि जो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, अगर हम बात करें 90 डेज की बात करें, 90 डेज के बाद ये सारे लगभग सेम स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। लगभग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं। तभी मैंने लिखा है 90 डेज के बाद क्या होता है, OPC इज इक्वल टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब 90 डेज बाद क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो यूजेस है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीमेंट पे चलते हैं हम, जिसका नाम ही ऐसा है, क्विक सेटिंग सीमेंट। देखो मैंने आपको बताया, मैं टेबल में आपको बनाऊंगा, आपने भी ऐसे ही लिखना है और इसको दिमाग में अपने फीड कर लेना है। देखो मैं आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा लगाना शुरू कर देना कि ये समझते जाओ, जब समझोगे तो दिमाग में हमेशा याद रहेगा।
अब मैंने बोला रैपिड हार्डनिंग मतलब जल्दी सेट हो जाता है, सर ने बताया था जल्दी सेट हो जाता है, मतलब अगर जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ कौन सा काम करता था? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सर ने ये भी बताया था। तो मतलब इसका मतलब इसमें ट्राई कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जनरेट करने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट मतलब अब क्या है, अब वो स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, अब वो कह रहा है कि सीमेंट है, मुझे वो चाहिए जल्दी सेट हो जाए। क्या हो जाए? मेरा सीमेंट क्या हो? जल्दी से सेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मेशन में एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मैंने क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या ऐड किया जाता है, हमने करना है इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डाल देना है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? वो भी एक एक्सेलरेटर है, वो भी क्या करेगा? एक्सेलरेशन का काम करेगा, जल्दी से उसको क्या करेगा? सेटिंग करेगा, सेटिंग टाइम उसकी क्या करेगा? कम कर देगा। अब क्या करना है? रिड्यूसेस जिप्सम। अब बोलोगे सर जिप्सम क्यों बोला आपने? क्यों? क्योंकि जो जिप्सम है वो क्या है? रिटार्डर है। जिप्सम क्या है? रिटार्डर है। अब सपोज मेरा सीमेंट अभी 10 मिनट पहले सेट होना हो या 15 मिनट पहले सेट होना हो, तो मैं क्या करता हूं, उसमें जिप्सम डाल दूंगा तो मेरा सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? आधा घंटा 1 घंटा में उसको कर सकता हूं उसके अकॉर्डिंग। तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, आपको मैं एक बात, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट चल रही थी तब मैंने उसमें बोला कि 2 से 3% हम उसमें जिप्सम डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो ना सीमेंट बनते बनते, जब ड्राई मेथड से हम सीमेंट बना रहे हैं या वेट मेथड सीमेंट में बनते बनते भी क्या हो जाता है, सीमेंट के लम्प्स बन जाते हैं। तो हम उसकी सेटिंग टाइम को क्या करते हैं? ठीक है। अब वो कह रहा है रिड्यूस जिप्सम। मैंने क्या किया? जिप्सम को कम कर देना है, जिप्सम को कम करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट को बढ़ा देना है। स्मॉल परसेंटेज उसमें क्या करना है? ऐड करना है। इससे कारण क्या होगा? उसकी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी? क्विक हो जाएगी, मतलब जल्दी सेट हो जाएगा। सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर सेटिंग टाइम बढ़ जाए तो मतलब वो क्या होगा? बहुत लेट जाके डिले जाके सेटिंग। अगर सेटिंग टाइम कम हो जाए, ये सेटिंग टाइम का मतलब समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं करना। बच्चों को पहले यही कंफ्यूजन होती है कि सर सेटिंग टाइम बढ़ने का मतलब क्या होता है, सेटिंग टाइम घटने का मतलब क्या होता है। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम आपने टेस्ट में पढ़ चुके हो। सेटिंग टाइम का मतलब है मैंने सीमेंट में पानी डाला, पानी डालने के बाद वो कितने देर बाद क्या होता है? सेट हो रहा है। एक टाइम क्या कर रहा है? अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर रहा है, और एक टाइम क्या कर रहा है? अपना कंप्लीटली लूज कर रहा है प्लास्टिसिटी को। जब स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल सेटिंग टाइम, जब लूज कर रहा है तो फाइनल सेटिंग टाइम। तो वही अगर आगे बताया उसने, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है क्विक सेटिंग सीमेंट का? 5 मिनट। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा? एकदम से क्विक सेटिंग सीमेंट है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? 30 मिनट। अब मुझे बताओ, आप खुद बताओ, मुझे क्या करना है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे सीमेंट जल्दी सेट करना है, अब ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे सीमेंट जल्दी सेट करना है? अब बोलोगे ऐसे सर बहुत सारी जगह है, और यूजेस कभी भी इनडेफिनेट है, बहुत ज्यादा यूजेस है, इनफाइनाइट यूजेस है। अब मैं आपको यूजेस वो बता रहा हूं जो इसके प्रॉपर है, जो मतलब जो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट का जो यूजेस है वो कहला यूजेस है कि वो ग्राउटिंग ऑपरेशंस में यूज होता है। जब मुझे क्या करना है, ग्राउटिंग का मतलब यहाँ पे क्रैक्स वगैरह आ रहे हो और मुझे उन क्रैक्स को क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, वॉइड्स को फिल करना होगा, तो वहां पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। उसके बाद अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर पानी के अंदर, अगर मुझे पानी के अंदर, अगर सपोज मैंने पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर मैं वेट ही करता रहेगा सीमेंट सेट होगा तो वो तो क्या होगा, मूव ऑन हो जाएगा, या क्या उसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। तो मैंने क्या करना है, ऐसा सीमेंट यूज करना है जो जल्दी से क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट सीमेंट के ऊपर चलेंगे। होप आपको ये जो मैंने टेबल बनाया है आपको अच्छा लगा हो। एक बार फिर से मैं पीछे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सीमेंट के टाइप की तरफ चलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट सीमेंट है आपके पास लो हीट सीमेंट। क्या नाम है, लो हीट सीमेंट। अब जैसे इसका नाम है लो हीट सीमेंट, तो मतलब इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो मतलब ये देखो वर्डिंग को समझना, मैंने कहा आपको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, पकड़ना है। अब लो हीट सीमेंट में क्या होता है, अगर मुझे अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना है, तो मतलब क्या करूंगा मैं, C3A को कम कर दूंगा, मतलब इसकी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। C3A क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ C3S भी कम हो जाएगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। लेट स्ट्रेंथ कौन सा प्रोवाइड करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो हम उस पे काम करेंगे, हमने क्या करना है, डाई कैल्शियम सिलिकेट को बढ़ा देना है, उसकी प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देना है। बेशक अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, पर सिर्फ स्टार्टिंग की,
स्टार्टिंग टाइम पे मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, बट आहिस्ता जो स्ट्रेंथ होगी वो बाद में क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। तो पहले पॉइंट दिमाग में रखना, जब लो हीट सीमेंट की बात करें तो मुझे क्या करना है, C3A बोगी कंपाउंड्स में 4 कंपाउंड्स हैं, मुझे करना है C3 वाले कंपाउंड को कम कर देना है, C3S वाले को कम कर देना है और C2S को बढ़ा देना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सेम टू सेम पूछेगा वो कि C3S अगर आपको कॉन्सेप्ट में नहीं पता होगा, समझ नहीं आया होगा तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो क्या किया मैंने, C3A को कम कर दिया, C3S को कम कर दिया, C2S क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैंने बताया आपको इसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्लोअर है, मतलब एकदम से स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, ये करेगा स्ट्रेंथ अच्छी करेगा, बराबर करेगा ओपीसी के, बट थोड़े डिले करेगा, स्ट्रेंथ में क्या करेगा, डिले करेगा। साथ ही साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन मैंने आपको बताया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये करता है सल्फेट अटैक को भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अब यूज कहां होता है इसका, एक ही यूज ध्यान रखना, मास कंक्रीटिंग। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग। अब मास कंक्रीटिंग की बात करेगा तो ऐसे बहुत सारे सीमेंट यूज हो जाएंगे, बट प्रॉपरली अगर जब बात करें तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिलती है, लो हीट सीमेंट को मिलती है। अब मास कंक्रीटिंग का मतलब है जैसे आप डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हो या कोई ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसकी कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, अपने पास लो हीट सीमेंट यूज होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट अपने पास आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। देखो हाइड्रोफोबिक मतलब कि भागना, पानी को क्या कर रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब दूर भगाना है। मुझे क्या, पानी से बहुत नफरत है, पानी को मुझे क्या करना है, दूर भगाना है, रिपेलेंट। तो यह दिमाग में रखना, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, इंटर ग्राइंडिंग करते हैं। इंटर ग्राइंडिंग मतलब आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ग्राइंड करके ओपीसी क्लिंकर लेते हैं और 0.1 to 0.5% हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड या फिर स्टारिक एसिड या फिर बोरिक एसिड, इनमें से कोई एसिड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, इंटर ग्राइंडिंग करके अच्छी तरह से एक रिपेलेंट बनाते हैं, वाटर रिपेलेंट, एक लेयर बनाते हैं सीमेंट के ऊपर, तो उसको बनाते हैं ताकि वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, रिपेल करता है। तो मैंने बताया प्रॉपर्टी क्या है, वाटर रिपेलेंट क्या बनती है, एक वाटर रिपेलेंट लेयर बनती है सीमेंट के ऊपर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, मुझे क्या जरूरत है हाइड्रोफोबिक सीमेंट की, मुझे वहां जरूरत है जिस एरिया में मुझे सीमेंट पहुंचाना है, बट वहां पे जो रोड है या एरिया है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बड़ी ही ज्यादा गंदी है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, मेरा सीमेंट रास्ते में ही सेट हो रहा है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करूंगा, ताकि पानी को क्या करेगा, सीमेंट का मेन मकसद सेट होने का क्या है, वाटर ही है, तो मुझे वाटर को क्या करना है, रिपेल करना है, ताकि मेरा सीमेंट क्या हो जाए, सेट होने से बच जाए, लम्प्स बनने से बच जाए। तो मतलब बैड स्टोरेज, या फिर यहाँ पे जो सीमेंट स्टोर है वहां पे स्टोरेज की मेरे पास कोई तरीका नहीं है, अच्छी तरह से मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे मैं कौन सा सीमेंट यूज करूंगा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज करूंगा। नेक्स्ट अपने पास आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। देखो कई बार कई क्वेश्चंस में वो आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलेगा या फिर पोर्टलैंड स्लैग बोलेगा, तो वो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इंटर ग्राइंडिंग करेंगे, किसी करेंगे देखते हैं, ओपीसी क्लिंकर, सबसे पहले ओपीसी क्लिंकर तो है ही है, ठीक है, प्लस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। स्लैग मतलब जो बचा हुआ, ब्लास्ट फर्नेस तो पता ही होगा आपको, फर्नेस जहां पे क्या मतलब जहां आपने देखा होगा ब्रिक को जो किलन, ब्रिक किलन, ब्रिक्स में देखा होगा आपने, ब्रिक्स बनती है यहाँ पे, वहां उसको जो फर्नेस होता है, जो मतलब ज्यादा टेम्परेचर, जिसपे हीट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज किया जाए तो उसकी जो स्लैग बच जाती है, उसको प्लस जिप्सम भी डालेंगे इसमें, तीनों को क्या करेंगे, इंटर ग्राइंडिंग अच्छी तरह से मिक्स करके हमारे पास क्या बनता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनता है। ठीक है, अब ये बना दिया हमने सीमेंट। अब ये सीमेंट किस काम का, भाई किस काम का, पहला सबसे पहले ये सल्फेट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसके साथ क्लोराइड्स को भी करता है। मैंने लिखा है ना, रेजिस्ट सल्फेट अटैक एंड क्लोराइड अटैक, क्लोराइड के अटैक को भी रेजिस्ट करता है, सल्फेट के अटैक को भी रेजिस्ट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता है, कम करता है। अब ये जो सीमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत कम वॉइड्स होते हैं, उसमें पानी की मतलब उसमें क्या होता है, बहुत कम वॉइड्स होते हैं, लेसर वॉइड्स होते हैं। अगर लेसर वॉइड्स है तो मतलब हमारी इसकी परमेबिलिटी भी क्या होगी, लो होगी। तो यही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज अ लो परमेबिलिटी। तो याद रखना कौन सी बात कर रहे हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट।
अब ये सीमेंट यूज कहाँ करते हैं? ये सीमेंट हम करते हैं मैरीन कंस्ट्रक्शन। सपोज मुझे मैरीन एरिया में या कोस्टल एरिया में मुझे अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं इस टाइप का सीमेंट यूज कर सकता हूँ। साथ ही कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इस टाइप का सीमेंट यूज कर सकता हूँ। तो गाइस होप आपको ये सीमेंट भी समझ आया हो। मैंने आपको बताया लो हीट सीमेंट। लो हीट मतलब हीट कम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, मतलब क्या बढ़ा रहे हैं हमें, क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है, जल्दी से सोच लो। C3S कम, C3A कम, C2S बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो पानी से भगाना है, दूर भगाना है पानी को, ठीक है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, मतलब पोर्टलैंड का मतलब ये है कि वो किससे बन रहा है, स्लैग से बन रहा है। किसकी? ब्लास्ट फर्नेस की स्लैग से बन रहा है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सीमेंट टाइप के लिए। तो नेक्स्ट सीमेंट अपने पास आता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। क्या नाम है? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जिसके नाम से पता लग रहा है ये क्या कर रहा है, सल्फेट के जो अटैक्स हैं उनको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। देखो बच्चा, जितने भी टाइप्स ऑफ सीमेंट्स होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको करवाऊंगा, और जो जितने इंपॉर्टेंट होंगे उनके हर एक चीज एक एक पॉइंट आपको लिखाऊंगा। तो टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि ये वाला सीमेंट नहीं करवाया, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं कराऊंगा। एक्स्ट्रा दूंगा तो एक्स्ट्रा वही दूंगा जो आपको जरूरी है, ठीक है। तो बात करें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की। अब ये जो सीमेंट होता है, अब मैं पहले जनरल से आपसे बात कर लूं, मुझे जल्दी से बता दो कि अनसाउंडनेस किसकी वजह से होती है? लाइम, मैग्नीशिया और क्या था? सल्फर की वजह से होती है। और आप सबको ये पता है कि सॉइल में कुछ कंटेंट क्या करता है, सल्फर कंटेंट होता है सॉइल में थोड़ा बहुत। या फिर अगर हम मार्शी एरिया के देख लें, यहाँ पे थोड़ी गीली सी सॉइल हो, जिस सॉइल में थोड़ी थोड़ी नमी हो, तो उसमें सल्फर कंटेंट होता है। अब वो सल्फर कंटेंट क्या करता है, हमारे जो सीमेंट जो हमारा होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, उसकी वॉल्यूम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अनसाउंडनेस काज करेगा। क्या करेगा? अनसाउंडनेस काज करेगा। तो उस प्लेसेस पे हम ऐसा ना हो, वो सल्फेट अटैक ना करे, तो हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम कर देते हैं। मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम कर रहे हैं तो मतलब सेटिंग टाइम का पंगा है, सेटिंग टाइम को कुछ ना कुछ हम छेड़ रहे हैं। सेटिंग टाइम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सेटिंग टाइम अगर हमारी जल्दी मुझे क्या करना है, क्विक सेटिंग करता है ना ये C3A, पर अब मैं अगर सेटिंग इसको ही कम कर रहा हूं तो मतलब सेटिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी लेट होगी। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ C4AF को भी कम कर रहा हूं। तो मतलब ये जो दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटिंग टाइम पे काम करते थे, इनको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में आगे अपने पास रेजिस्ट क्या करता है, सल्फेट अटैक रेजिस्ट करता है। इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूजेस हैं। वो पूछते हैं मैरीन कंस्ट्रक्शन, मैरीन कंस्ट्रक्शन में भी हम क्या यूज करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, जहां पे सीवेज का काम चल रहा हो वहां पे भी हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। फाउंडेशन, जमीन में काम चल रहा है वहां पे भी ये यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स दैट आर टू बी लेड इन मार्शी एरियाज, गीले एरिया में, मार्शी मतलब दलदल एरिया में जो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन करनी पाइप्स को, वहां पे भी हम क्या करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब नेक्स्ट सीमेंट अपने पास आता है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर का वर्ड लग रहा है सुपर। जब सुपर लग जाएगा तो मतलब हाइयर रेजिस्टेंस, क्या होगा, हाइयर रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, सॉरी हाइयर रेजिस्टेंस ऑफ सल्फेट अटैक। अटैक जो सल्फेट का होगा उनको अच्छी तरह से ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, किससे, ऊपर वाले से, ठीक है। अब ये बनता है किससे, देख लेते हैं अपन। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस ओपीसी क्लिंकर प्लस जिप्सम। देखो आएगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या आएगा, यही आएगा कि सुपर सल्फेट सीमेंट किससे बनता है, वो किसके प्रॉपर्टीज है, उसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस ओपीसी क्लिंकर प्लस जिप्सम, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, हाइयर, HEER भी लगा दो, हाइयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट। यूजेस क्या रहेंगे, यूजेस रहेंगे सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप ऑफ सीमेंट है IRS T40। IRS T40 ये स्पेशल सीमेंट है, स्पेशली बनता है किसके लिए, रेलवे के लिए। रेलवे जो इंडियन रेलवे है हमारा यही टाइप ऑफ सीमेंट यूज करती है। तो ये IRS का मतलब ये है इंडियन रेलवे सर्विसेज। क्या मतलब है, इंडियन रेलवे सर्विसेज। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब मुझे क्या, सब एक टाइप का ये क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, एक टाइप का ये क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, बट किसका, रेलवे वालों का। इंडियन रेलवे के लिए कौन सा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो इसका जो 40 का मतलब क्या, 40 इसकी स्ट्रेंथ है, जल्दी से ये हमारे पास क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। C3S क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, मुझे जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जल्दी से बताओ, C3S बढ़ा दिया, C2S क्या किया, कम कर दिया। हाइयर अर्ली स्ट्रेंथ, मैंने बताया आपको
हायर अर्ली स्ट्रेंथ। यूज कहाँ होता है, कंक्रीट स्लीपर्स बनते हैं जो रेलवे में कंक्रीट स्लीपर्स बनते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट टाइप से बढ़ेंगे। सो गाइज नेक्स्ट सीमेंट अपने पास आता है बहुत ही फेमस, सबने सुना होगा, पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब आपको एक ब्रास की बात बताता हूं, जब भी आप मार्केट में जाते हो, सपोज आप जा रहे हो, आपके घर पे काम लगा है या फिर आपके पापा ने कहा या किसी ने कहा कि जाओ एक बैग सीमेंट का लेके आओ। आज दिन तक मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट या कोई भी ऐसा इंसान होगा वो गया और बोला मुझे हाइड्रोफोबिक सीमेंट देना, मुझे लो हीट सीमेंट देना, मुझे सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट देना, या इस तरह से जो भी, मतलब ऐसा कभी नाम नहीं लेता। आप बोलते भैया सीमेंट देना, ऐसे बोलते ना, या कोई एसीसी देना, मूजा देना, ये बोल देते हो, कंपनी बोल देते हो, बट ये नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी आप जाते हो तो वो हमेशा कौन सा सीमेंट होता है, मैक्सिमम टाइम पीपीसी देता है आपको। क्यों देता है पीपीसी? क्योंकि पीपीसी एक ऐसा सीमेंट है जो हर जगह, नीचे फाउंडेशन में भी यूज होगा, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में भी यूज होगा, तो वो उसको पता है कि ये पता नहीं कहाँ यूज करने वाला है, तो इसलिए आपको वो वही दे देता है, ठीक है। कि आपको जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करें तो इस सीमेंट में क्या होता है, पोज़ोलाना मटेरियल को ओपीसी क्लिंकर के साथ जोड़ा जाता है। इंटर ग्राइंडिंग हो रही है, बट क्या किया रहा है, ओपीसी क्लिंकर लिया जा रहा है, साथ में क्या लिया जा रहा है, कोई पोज़ोलाना मटेरियल लिया जा रहा है। अब ये जो पोज़ोलाना मटेरियल है, इसकी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है अभी तक अगर मैं अलग से पोज़ोलाना मटेरियल की बात करूं तो इसकी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट जैसे ही ये पानी के साथ मिलता है, जैसे ही सीमेंट के साथ मिलता है, जैसे ही मिक्सचर होता है, तो ये अपनी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने पास अगर पोज़ोलाना मटेरियल की बात करें तो राइस हस्क हो गया, फ्लाई ऐश होगी, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगी। स्लैग होगा जो मेटल की जब फॉर्मेशन, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है उसको कहते हैं स्लैग, ठीक है। तो सुर्खी हो गया, ब्रिक्स की जो ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं उनके पीसीस जो छोटे छोटे, उनको कहते हैं सुर्खी। तो ये सब क्या हो गया मेरे पास पोज़ोलाना मटेरियल। अब मैंने आपको यहाँ दिखाया कि हम क्या कहते हैं, वो ओपीसी क्लिंकर के साथ 10 से 25% में क्या करता हूँ, कोई भी पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, 10 से 25% क्या करता हूँ, कोई भी पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड करता हूँ, किसके साथ, ओपीसी क्लिंकर के साथ। यहाँ मैंने क्या किया, फ्लाई ऐश लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है, हायर प्लासिटी है, लो परमिएबल है, स्ट्रेंथ ये भी क्या दे रहा है, एज दे रहा है, मतलब आराम से दे रहा है, डिले दे रहा है, आराम से देगा, अच्छी स्ट्रेंथ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आराम से देगा, एकदम से नहीं दे रहा। स्ट्रेंथ विद एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी देर लेट स्ट्रेंथ देगा। अटैक तो कर ही रहा है किसको, सल्फेट को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सल्फेट वाला वर्ड सुन सुन के हम थक गए। अगर वो क्वेश्चन में आ जाए, मुझे पता है बच्चा आपको क्या डाउट है, ठीक है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में पूछ लिया उसने कि सल्फेट अटैक, और ऑप्शन में सारे ही दे दिए, तो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे वो मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यूजेस की बात करें तो मैरीन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स इन मार्शी एरियाज, तो ये सब क्या आगे इसके यूजेस आगे, ठीक है। तो अगर बात करें नेक्स्ट सीमेंट की बात करें, हाई एल्यूमिना सीमेंट। याद रखना ये हाई एल्यूमिना सीमेंट एक नॉन ओपीसी है। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, एक नॉन ओपीसी सीमेंट है। इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कोई भी क्लिंकर्स यूज नहीं होते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है वो अलग होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तभी वो पूछता है। तो याद रखना इसमें क्या डलता है, बॉक्साइट डलता है 40%, लाइम डलता है 40%, आयरन ऑक्साइड डलता है 15%, आयरन ऑक्साइड से मैग्नीशियम भी डल सकता है, दोनों कर दो, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम 15%, सिलिका डलता है 5%। कितना डलता है, सिलिका 5%। तो ये सब हो गए क्या इसकी फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, क्या हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है ना जो, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, कितनी है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक ही दिन में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ। पर प्रॉब्लम क्या है, ये क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम में डिले है, इनिशियल सेटिंग टाइम में डिले है, बट फाइनल सेटिंग टाइम क्या करता है, जल्दी करता है। देखो मैंने IST लिखा है, 3.5 से 3.5 घंटे क्या करता है इनिशियल सेटिंग टाइम लेने के लिए, बट फाइनल क्या है 5.5 से 6 घंटे में अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अब यूज कहां होता है, यूज होता है जब हमने सपोज रिफ्रैक्टर की कंक्रीटिंग करनी है, अब फर्नेस बनाना है, ऐसा जब आपने किलन देखते हो, भट्ठा वगैरह देखते हो, या फिर जहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अंदर का जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर का जो एरिया उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को अच्छी तरह से, मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी कंक्रीटिंग में क्रैक्स ना आए, वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, अपना हाई एल्यूमिना सीमेंट। मैं लिखा है रिफ्रैक्टरी कंक्रीट। अगर मुझे यहाँ पे इसकी करनी हो, रिफ्रैक्टरी की कंक्रीटिंग करनी हो, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा चाहिए और हाई टेम्परेचर को भी बेयर करना चाहिए ना, तो वहां हम कौन सा यूज करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करेंगे। याद रखना हाई एल्यूमिना सीमेंट में
हम कभी भी स्टीम की क्यूरिंग नहीं करते हैं। क्यूरिंग समझ रहे हो? क्यूरिंग वर्ड तो पता ही होगा, सबने किया होगा। क्या करना? क्यूरिंग मतलब क्या? पानी देना। पानी देते हो ना, अब आप घर पे काम लगाते हो, कॉलम को पानी देते हो, स्लैब को पानी दे के रखते हो, उसको कहते हैं पॉन्डिंग। तो ये क्यूरिंग आप आगे पढ़ूंगा मैं, थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको कहते हैं क्यूरिंग। ठीक है, तो अब ये सब हमारा क्या आ गया, सीमेंट की टाइप्स आ गई। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास सीमेंट की टाइप्स यहां तक ही हैं। अगर मैं बात करूं सीमेंट की टाइप्स यहां तक ही हैं, बट फिर भी मैं आपको 2 एक्स्ट्रा टाइप्स कराऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। ऑब्जेक्टिव पर्पस में भी उसमें वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। अब ये जो सीमेंट है, अब जब एडमिक्सचर्स पढ़ाऊंगा मैं, एडमिक्सचर्स मैंने आपको शायद पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मैं देख लूंगा एक बार। कंक्रीट में पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। एडमिक्सचर्स में एक एडमिक्सचर यूज होता है, एयर एंड ड्रेनिंग एडमिक्सचर्स। आजकल ये माना जाता है कि 5th इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, क्या सॉरी कंक्रीटिंग का, क्या कंक्रीट का ये 5th इंग्रेडिएंट है, जिसमें डाला जाता है प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। अब ये जो है, ये क्यों डाला जाता है? अब देखना, आपके कंक्रीट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सेग्रीगेशन होती है, वर्केबिलिटी हमें चाहिए होती है अच्छी खासी, तो हम क्या करते हैं, इस एडमिक्सचर को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो मैंने अभी आपको सीमेंट के रूप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीमेंट में भी पूछ लिया जाता है ये, तो याद रखना इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। अब क्या होता है, एयर मिलियंस ऑफ एयर बबल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट, जो एग्रीगेट होता है उसके बीच के जो वॉइड्स होते हैं उसमें इंट्रैप कर जाते हैं, इंट्रैप करते हैं, और क्या बनते हैं, अपने पास एयर बबल्स बन जाते हैं। अब ये जो एयर बबल्स हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें रेजिस्ट करने के लिए थॉइंग एक्शन, और इसकी स्ट्रेंथ को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, बट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे अपना वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मैं लिख देता हूं, ब्लीडिंग को क्या करते हैं, कम करते हैं। सेग्रीगेशन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। सेग्रीगेशन तो ब्लीडिंग तो पता ही होगा। कंक्रीट, जिसने नहीं समझा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की वीडियोस, सारी की सारी वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन टोटली मैंने आप डाली हुई हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट की, तो बनता किससे, ओपीसी क्लिंकर में हम डालते हैं एल्यूमिनियम पाउडर या फिर नेचुरल वुड या फिर रेजिन। ये एक टाइप का मटेरियल जो ऐड करते हैं ओपीसी क्लिंकर में, जिसके कारण हमारे पास कौन सा सीमेंट आता है, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। अब यूज कहां करते हैं इसको, एक्सट्रीम कोल्ड वर्क में हम क्या करते हैं, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स में आपको कई बार पूछ लेता है। वैसे आगे अपने पास स्नो कैम, सुना होगा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्नो कैम, मतलब इस तरह से आपको पूछ लेगा वो। रेनबो सीमेंट, कॉलक्रीट, सिल्वरीट, तो इस तरह की जो सीमेंट्स हैं ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये मिलता किस चीज से, आयरन ऑक्साइड होता है इसमें, बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद चौक मिलाया जाता है चाइना क्ले के साथ। और बेसिकली ये सीमेंट है ना, जो इसका मकसद ये है कलर प्रोवाइड करना। क्या करना, कलर। अगर मुझे क्या करना, अपनी वॉल को, एक्सटीरियर वॉल को पेंट करना है, तो मैं ये वाला सीमेंट यूज कर लूंगा, ये वाला सीमेंट यूज करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी जो एक्सटीरियर वॉल है वो क्या होगा, रेजिस्ट भी करेगी, और क्या होगा, अच्छी तरह से क्या करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वही वो कह रहा है, अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं क्रोमियम ऐड करूंगा। अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं कोबाल्ट ऐड करूंगा। अगर मुझे ब्राउन या ब्लैक चाहिए तो मैं आयरन की मात्रा को बढ़ा दूंगा। अगर व्हाइट चाहिए तो मैं टाइटेनियम व्हाइट डालूंगा। तो मैंने बताया यूजेस में, पेंटिंग, एक्सटीरियर वॉल्स। तो गाइज आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट समझ आ गए हो अच्छे से। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जल्दी से इस पे अच्छे खासे लाइक आने चाहिए, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूं। प्लीज कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे पता लगे बच्चों को डाउट्स क्या हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, मैं फिर से यही बात बोलूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी के साथ अब आपका सीमेंट चैप्टर होता है फिनिश, खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो करेंगे वो आपको पता लग जाएगा। और इतना ही कहूंगा, थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।